ओके जी, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी प्लस है बट उसमें आपके नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज चेंज हो गए हैं। चलो बैठ जाओ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर यार आप नहीं पढ़ रहे, पढ़ाने दो मुझे। क्या हो गया? हम कौन सा पढ़ लेते? मार खाएगा। ओके जी, क्वेश्चन कहाँ था? ये है जी आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आज देखना है। उसमें वो आपको यानी पोर्शन नंबर 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का है जी। कहता है इफ ए इज सो एंड सो, बी का मैट्रिक्स दिया है और सी का मैट्रिक्स दिया है, देन कंप्यूट द फॉलोइंग। इसका ए और बी पार्ट है। ए मैंने आपको सॉल्व कर मिस जी जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ सॉरी, मैंने उधर स्क्रीन शेयर किया नहीं, रिकॉर्डिंग पे लगा के ऐसे हो रही है। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया है ना, मुझे बात में आके सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। मैरिश बेटा पेज नंबर से जरा इसको बताओ क्वेश्चंस का क्या है वो। ठीक है जी, आप शो हो रही है आपको स्क्रीन? मैरी जी जी मिस। हाँ जी, पेज नंबर बता दें मैरिश को। लॉन्ग क्वेश्चन किस पेज पे है? पीछे पीछे जो मैडम साहब यस ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए इज दिस, बी का मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, सी का भी। इस क्वेश्चन के सिर्फ दो पोर्शंस हैं जी, ए और बी, जो आपको कंप्यूट करने हैं। ए पोर्शन कह रहा है जी ए प्लस बी माइनस सी। आप हमेशा याद रखें आपके मैथ्स में एक बॉडमैस रूल होता है, BODMAS। उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती हैं, फिर ऑफ का फंक्शन, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सॉरी हाँ एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम उस रूल को फॉलो करें तो अगर किसी क्वेश्चन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो तो पहले हम एडिशन करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी यहाँ a प्लस बी माइनस सी है तो पहले हम a और b को प्लस करेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मिस। ठीक है, तो मैंने वो रूल में आपको लिंक मतलब लिंक कह रही हूँ आपको ग्रुप में लिख के सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे कि अगर किसी क्वेश्चन में ये सब चीज़ें दी जाए तो पहले आपने यानी अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो पहले आपने एडिशन करनी है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे भी हम पहले a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से c वाला मैट्रिक्स माइनस करेंगे। मैंने जो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली देख लें जी। a प्लस बी का आंसर आ रहा है, एक मिनट, ये जूम इन होने की बजाय जूम आउट होता जा रहा है। मैट्रिक्स ए है जी 17361। ठीक है जी, हाँ मेरे ख्याल से क्लियरली नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो B है 4 11 3 माइनस 3 4 एंड 1। A प्लस बी मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द रूल हमने पहले करना है, तो 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 11 3 प्लस 3 6 और ये प्लस आएगा माइनस 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 प्लस 4 1 प्लस माइनस 1। अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो आप जब प्लस माइनस भी कर लेंगे तो आप कैलकुलेटर पे अगर करें या सिंपली भी करें तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5, 7 यानी माइनस का है और 11 प्लस का है तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन प्लस आ गया, और 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस वाला 3 माइनस नहीं आएगा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, ये हमेशा याद रखा करें। आपकी जो मैं असाइनमेंट चेक करके उसमें आप लोगों ने बहुत मिस्टेक्स की हुई है इस तरह की। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, उसके साथ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फंक्शन वो आ जाते हैं प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस वो ओके, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। यहाँ बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 और प्लस 1 और माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाते हैं अगर सेम साइन हो जाए तो ये आ गया 0। अब a प्लस बी तो हो गया, इसमें से आपने c वाला फंक्शन माइनस कर देना है, तो c क्या है हमारे पास माइनस 1 6 5 8 7 और 9। फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वाली माइनस करेंगे, सेकंड वाली में से सेकंड, थर्ड वाली में से थर्ड, तो और इसी तरह सो ऑन आपकी लास्ट सिक्स वाली में से सिक्स्थ वैल्यू।
फर्स्ट वैल्यू है जी 5, तो 5 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 6 साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा और आंसर क्या आएगा आपका 2, 6 माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 8, 8 के साथ साइन माइनस का है, साइन बड़ी वैल्यू का और फंक्शन आपका माइनस का ही होगा जी, तो 5 माइनस का आ गया, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और 0 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 जी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अब आपने इसका बी पोर्शन वो मुझे बता दें जी, वो a माइनस बी प्लस सी है, क्या है? मिस नो प्रॉब्लम। मिस a माइनस b प्लस c है। a माइनस बी प्लस सी है, वहां पे भी आपने प्लस वाला फंक्शन पहले करना है, b और c को पहले प्लस कर लेना है, दोनों मैट्रिसेस को, उनका जो आंसर आएगा उसको a में से माइनस कर देना, ठीक है जी। प्लस हमेशा पहले करना है, अगर माइनस और प्लस एक ही क्वेश्चन में हो तो ओके मिस। रिमेंबर पहले प्लस का फंक्शन उसके बाद आपने माइनस करना है, ठीक है जी। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया, ए पोर्शन मैंने यहाँ कर दिया है, बी पोर्शन आप खुद कर लेंगे और होपफुली हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, उसमें वो कहता है जी बता दें कि वेदर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट, ऐसा ही है कोई क्वेश्चन। उसने कहा जी अगर ए ये हो, हाँ जी, एक मिनट, 3 वाले में क्या था, सॉरी सॉरी ऊपर चला गया वो खुद ही। ये है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहा है जी बता दें कि जी वेदर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। उसके लिए मैंने यहाँ रूल्स लिखे हुए हैं जी, हमेशा याद रखिए उसने डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, ये शायद आई तक दिए हुए हैं मेरे ख्याल से, उसे 5-6 मैट्रिसेस दिए हैं और नीचे मल्टीप्लिकेशन दी है, ए इंटू बी, बी इंटू ए, सी इंटू ए इंटू सी, इस तरह करके, और साथ में वो पूछ रहा है कि बता दें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए वो बताने के लिए जी कि सिर्फ आपने एक मतलब वर्ड में आंसर देना है, यस और नो में, वो कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन के मतलब क्या लें जी इतनी कहानियां लिखनी है, वो सिर्फ आपने मैट्रिक्स लिखने हैं दोनों और बता देना है जी यस पॉसिबल या पॉसिबल नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा जी उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपके रूल्स हैं जी मल्टीप्लिकेशन के। तो रूल क्या है जी, अगर आपके पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ ये लिखा है जी, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू m इंटू n, हमने पहले दिन से पढ़ा हुआ जी व्हाट डिफाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम कहते हैं जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है m इंटू n, वेर m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज और n को हम डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, n से नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो उसे कहा जी इफ देयर आर टू मैट्रिसेस देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ, अगर सिनेरियो क्या होगा आपका ये वाला कि m इंटू एन और दूसरे वाले का n और m, यानी दूसरे वाले का m पहले वाले के n के इक्वल होगा, यानी सेकंड मैट्रिक्स की रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे तो ही आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मुझे अगर आप क्वेश्चन बोल दें या मुझे बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो पिक्चर्स कहाँ गई हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजी थी, एक मिनट रुकें, शायद वो मैसेजेस में पड़ी है। अब मैं ये नहीं कह सकती मुझे मैट्रिक्स की वैल्यू बोल दें। मिस जी आपको मैं अभी सेंड कर दूं? मेरे पास शायद है, एक मिनट रुकिए यार।
आपने भेजी हुई है ये है क्या? हाँ जी जी, गिवन दैट ए मैट्रिक्स है जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है और बी में एक ही रो है। यानी आपके मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, अगर मैं यहाँ वर्ड ओपन करूं, आपकी बुक का पेज नंबर 252 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है जी, गिव दैट ए बी सी डी ई एफ जी आई। मिस जी आने हो रही है। चलो जी ब्रेक ले लो, देर मैं भी जरा इसका कुछ कर लूं। ओके जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 3 पे थे जी, और पार्ट था ए और बी। मैं ये कह रही थी मैं सिर्फ ऑर्डर लिख देती हूँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है m इंटू एन। अब m इंटू एन में उसके क्या आएंगी जी, रोज कितनी है, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। ऑर्डर ऑफ बी पे जाऊं या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी की तरफ जाएं, तो वो है आपका m इंटू एन में आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, और नंबर ऑफ रोज हैं जी उसकी एक, और कॉलम है उसके 3। अब आपको लगता है जी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, मुझे ये बता दें। पॉसिबल है क्यों? क्योंकि जो बी की रोज हैं, सॉरी हाँ, रोज कॉलम बी आर इक्वल्स टू, रोज ऑफ मैट्रिक्स बी लिखना था, कॉलम बी लिख दिया। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सिर्फ इतना काम आपने करना है जी, उनके ये ऑर्डर लिख के बता देना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ आ गया। आपने दोनों के ऑर्डर लिखने हैं, इसको चाहे ऐसे ना लिखे जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे ना स्लाइड्स में, इनको ऐसे करके लिख लें, ये ऐसे, पहले का ऐसे और दूसरे का n के नीचे m लिखे। अगर ये दोनों सेम हुई वैल्यूज, यहाँ भी 1 हुआ यहाँ भी 1 हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर नहीं है तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सपोज अगर मैं इसी क्वेश्चन को, एक मिनट रुके, यहाँ लिखूं और ऐसे कर दो, m इंटू एन, बल्कि m इंटू एन नहीं, पहले वाले का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1। अगर अगली वैल्यू लिखनी हो तो मैं यहाँ से लिखूंगी जी 1 इंटू 3। यानी आप पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज बराबर हैं, यानी ये 1 1 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर तो ये दोनों वैल्यूज 1 1 नहीं है, यानी ऊपर वाला m और नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला n और नीचे वाला m इक्वल नहीं है, तो फिर आपके उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, और आपने लिख देना जी सिंपली कि इट इज नॉट पॉसिबल। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, सिर्फ आपने इतना ही कर देना है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कंप्यूट, यानी इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, तो वो भी हमने नहीं करना। इसमें सिर्फ आपने अभी ये बताना है कि जी इट इज पॉसिबल और नॉट। इसमें कंप्यूटेशन सिर्फ आपने इतनी करनी है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने हैं ए और बी के, और देख लेना है जी कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है या नहीं है, ऐसे रख के ऊपर नीचे।
जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर लिया करें, मैसेज कर लिया करें, कुछ कर लिया करें, ग्रुप के अलावा कर लिया करें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद नहीं बताऊंगी या आपकी हेल्प नहीं करूंगी। जी बता दें आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट No, miss. और क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे पोर्शन है इनके आगे आपने सिर्फ लिखना है जी कि ये पॉसिबल है या नहीं है। रजिस्टर पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये a इंटू बी बी इंटू सी लिख के आगे सिर्फ लिखना है जी इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। पूरे मैट्रिसेस मत लिखना। Okay, miss. ठीक है जी। बाकी और किसी को कोई इशू तो नहीं है, मुझे बता दें जल्दी से।